અમદાવાદમાં સામાજિક સંદેશ આપતી હિન્દી ફિલ્મ ડ્રોપઆઉટ સપનું કી ઉડાનના કલાકારોએ તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા. અભ્યાસ અધવચ્ચેથી છોડવો પડે તેવી પરિસ્થિતિમાં શિક્ષણના મહત્વ ઉપર પ્રકાશ પાડતી ફિલ્મના નિર્માતા તેમજ કલાકારોએ આ ફિલ્મને યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ ગણાવી હતી. ફિલ્મના નિર્દેશક ઓમકાર પેથકરે જણાવ્યું હતું કે આજના સમયમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ આર્થિક અને સામાજિક કારણોસર અભ્યાસ છોડે છે, ત્યારે આ ફિલ્મ સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનું કામ કરશે અને યુવાઓને જિંદગીમાં નિરાશ નહીં થવાનો પ્રેરણાદાયી સંદેશો આપશે. આ ફિલ્મમાં યુવાનોના સંઘર્ષ, પરિવારની લાગણીઓ અને સપનાઓને ભાવનાત્મક રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. बच्चों को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसको देखने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, एक ही जगह हमारी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी दूसरे मौके जरूर देती है. इसलिए हमें कभी ये नहीं सोच लेना है कि नहीं यहाँ पे एंड हो रहा है, माई लाइफ इज एंडिंग, माई पाथ इज एंडिंग, मेरा रास्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे. ऐसा नहीं है. ये फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, बच्चों को ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी दुनिया है. इस कहानी में आस्था एक ऐसा रोल है जो कि पंकज को इंस्पायर कर रहा है, साथ में ये चीज बताएगा, अगर आप मूवी देखते हो तो, कि दोस्ती में अगर लॉयल्टी है और फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करने में हेल्पफुल हैं, तो आप वो डिसीजन ले पाते हो, आप कर सकते हो. मतलब ये चीज आपके अंदर ना एक दृढ़ निश्चय लेके आई. कुछ स्टेजेस होते हैं लाइफ में जब हम सोचते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, शायद ये हमारे लिए नहीं बना. मगर क्या होता है ना, कभी कभार जो चीज़ आपको लगता है नहीं बनी है उससे बेहतर कुछ आपके लिए लिखा होता है. इवन जब मैं किरदार कर रहा था, बहुत बार होता है लाइफ के केसेस में कि मैं खुद सोचता हूँ कि यार ये नहीं करते हैं, नहीं होगा मुझसे. मगर इस कैरेक्टर के थ्रू मैंने जाना कि अगर वो नहीं हुआ तो कुछ बेहतर लिखा है वो होगा. और वैसे ही पंकज के साथ होता है और वैसे ही लाइफ में लोगों के साथ होता है.